आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई पिटीशन, जिसमें पार्टी के जो सियासी उनके रफ़ाकार हैं उनसे मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई है। और दूसरी बात, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुज़वी तौर पर होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया जिसके ज़रिए सिक्योरिटी के नाम पे खान साहब के साथ तमाम मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी। इन केसेस की समाअत हुई और इसके अलावा एक केस मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दायर किया, जिसमें मैंने पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के रूल 265 को चैलेंज किया कि ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस रूल के तहत जेल में किसी किस्म की सियासी डिस्कशन नहीं हो सकती है। तो मैंने उस केस में ये सवाल उठाया है कि जब आप किसी पार्टी के बानी चेयरमैन को जेल के अंदर रखेंगे, जिस की पार्टी की तमाम सूबों में और मरकज़ में पार्लिमानों में प्रेजेंस हो, तो क्यों कर आप उस शख्स को या उसके पास आने वाले विजिटर्स को पार्टी अमूर को डिस्कस करने से रोक सकते हैं। ये जो रूल है 265, ये पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। अब दुनिया कहाँ चली गई है और अब इनको ये रूल याद आ गया कि जी ये जेल में आते हैं तो जेल के अंदर आके ये लोग सियासी डिस्कशन करते हैं। अब जेलों के अंदर और क्या होता है इस पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन सियासी डिस्कशन से अब इनको तकलीफ होने लगी तो वो रूल मैंने चैलेंज कर दिया। रिट जो है वो एडमिट कर ली गई है समाअत के लिए और इसमें कोर्ट ने एमाइकस किबरी मुकर्रर कर दिया है जो अदालत की मुआवनत करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल जो आपकी पार्टी की एफिलिएशन है उनको गारंटी करता है। दूसरा जो यहाँ पे आज ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई वो ये है कि अब पंजाब हुकाम और जेल हुकाम ने यह कहा है कि चलें जी फैमिली और वकला तो मिल रहे हैं, लेकिन जो रफ़ाकार हैं या जर्नल विजिटर्स हैं, जो खान जिनको बुलाना चाहता है या जिनसे खान मुलाकात करना चाहता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आज अदालत में ये गुजारिश की तो अदालत ने इत्तेफाक करते हुए करार दिया कि अगर जेल जाना अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है तो बगैर जेल जाए मुलाकात कराएं, यानी कि ऑनलाइन मुलाकात या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वो आज अलाउ हो गई है। तो लिहाजा अब हम पंजाब हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आपके इस हुक्मनामे का भी एहतराम हो गया। अब पाकिस्तान भर में जिनकी भी मुलाकात बमुताबिक SOP खान साहब से डिसाइड होगी, इस हुक्मनामे के ज़रिए अब अपने घर में बैठ के वो खान साहब से हम कलाम हो सकेगा और वो भी वीडियो के ज़रिए। तो लिहाजा वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न विजिटर उधर आएंगे और न आपको सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। और जज साहब ने भी कहा कि आपको तो लोगों के आने से तकलीफ है तो लोग नहीं आएंगे, आपका भी सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। तो ये आज अलाउ कर दिया है। और हाँ जी, इस तरह से वीडियो कॉल होगी इसमें नहीं, इसमें वीडियो कॉल के लिए मेरे तवस्सुत से और उमेर नियाजी साहब के तवस्सुत से जेल हुकाम को हम उन अफराद की फहरिस्त देंगे जिनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। पहले मरहले पे तो उन लोगों को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिनको ऑलरेडी अदालतों ने अलाउ किया हुआ है। दूसरे मरहले पे इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक SOP साइन करेंगे खान साहब की इजाज़त से, और उनके साथ डिस्कशन करने के बाद इन मुलाकातों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि किस तरीके से हो ताकि जेल हुकाम पे भी ज़्यादा बर्डन न पड़े, सिक्योरिटी इश्यूज भी ना हो और खान साहब भी इस पे राजी हो। सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात जो है उसमें खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया है कि जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला उसके बाद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो इत्तेहाद किया गया उसके ऊपर तो खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया है। नहीं, खान साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नाराज़गी पे का इजहार नहीं किया है। खान साहब ने यह कहा है कि जो उनके पहले फैसले थे उन पे अमल दरामद होना चाहिए था। और
हाँ, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो बात डिसाइड हुई थी वो होनी चाहिए थी, और अगर किसी को मसले की बुनियादों पे कोई कंसर्न थे तो खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि पूरी क़यादत आवाम के सामने बैठ के बता देती कि हम सिर्फ अपनी सीटों को सिक्योर करना चाहते हैं, बाकी हमारा कोई दीगर मसाइल से सरोकार नहीं है। ये बताइएगा, जो मुलाकात के लिए फहरिस्त दी जाएगी, क्या उनमें वो नाम भी शामिल है जिनसे खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है? नहीं है, हम तो मुज़ाकरात, हम तो पराए लोगों को नहीं बुला रहे हैं, हमारे अपने पार्टी के लोग होंगे। मुज़ाकरात वाले नहीं है, हम हमारे अपने पार्टी के MNA, सेनेटर्स, MPs और जो ऑफिस होल्डर्स हैं, मैं उनकी मुलाकात की। अच्छा सर, ये बताइएगा भी चलेगी कौमी असम्बली 224 का फिगर तोड़ना आपके लिए बहुत लाजिम है, ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे ये खत्म करेंगे 224 का फिगर असम्बली में? हम इसको ऐसे ख़त्म करेंगे कि जैसे इन्होंने आए रोज़ हमारी सीटें छीन रहे हैं, कल एक और इन्होंने मारा का सर कर लिया, वो जो बन गया वो भी आएगा। पहले 7,500 से आ रहा हुआ था, अब अचानक 3,500 से जीत गया। क्या निज़ाम है, बल्ले बल्ले। उस भाई 11 साढ़े 11,000 वोटों की आपकी पता है ये कि क्या फ्रॉड कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिकाउंटिंग के नाम पे दरखास्त इलेक्शन कमीशन मखसूस हल्कों में अलाउ कर रही है हमारे खिलाफ। रिटर्निंग अफसर क्या करता है कि हमारे तेले कोल के जो हमें वोट पड़े होते हैं उन पे डबल टप्पे लगा देते हैं, और उनको जितने वोटों की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पे कल वाले मैटर में 10,000 वोट उन्होंने डबल टप्पे लगा दिए, तो 10,000 वो हमारे 10,000 वोट ज़ाय कर दिए, हमारे 10,000 माइनस हो गए, और उन हजरत के जो है वो 7,000 से आ रहा हुआ था। एक निकली है, सुनने में आया कि अभी 19 और निकलेंगी सीटें, आप निकालने दीजिए, जीत रही है जमहूरियत। आपकी सीट भी तो खतरे में नजर नहीं आ रही। मेरी सीट भी खतरे में नजर आ रही है, 72,000 की लीड है, पता नहीं कितने टप्पे लगाएंगे। मेरी 72,000 की लीड है, लेकिन इनसे ये कभी इम्कान है कि 1 लाख वोट रिजेक्ट कर दे और आगे से जो है वो जितवा दे। सर 1,86,000 लीड भी है, वो तो जा सकती है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठाते रहे, जबकि वो अब इस वक्त रशिया जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। एक तरफ यहाँ पर ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो यहाँ पे जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुल्क में जो एक्सपीरियंस किया है, अब वहाँ पे वो दर्श देंगे रशिया में कि कामयाब इलेक्शन किस तरह कराए जाते हैं। सर ये बताएं कि PTI की तरफ से ये कहा गया कि जो निगरान सेटअप है वो PTI के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। निगरान सेटअप के लोग मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ओहदों पर एडजस्टमेंट हुई है। मोहसिन नकवी साहब जो बारास्ता चेयरमैन PCB वजारत दाखिला तक पहुंचे, क्या समझते हैं कि नून लीग के पास कोई ऐसा क्रेडिबल बंदा नहीं था कि वजारत दाखिला उसको दी जाती, या PTI के लिए एक नए मुश्किल दौर का? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में जो ज़ुल्म और सितम ढाया, जो कारकर्दगी दिखाई, उस कारकर्दगी के 27 के तौर पे और एक्नॉलेज करते हुए पहले PCB का चेयरमैन बनाया, अब यहाँ पे वजीर दाखिला बनाया, तीसरे मरले पे उसको सेनेटर बनाएंगे, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कहतुर रिजाल है कि और आप अभी जो आपने कहा ना सूबों में मरकज में वही न्यूट्रल जो केयरटेकर बने हुए थे वो अब नून वाले उन्हीं को। पेशावर हाईकोर्ट से भी आपको सीटें नहीं मिली, वो भी छीन ली गई हैं, जो कि बड़ा एतमाद था कि वहाँ से मिल जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जाएंगे। तो आप क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट? वैसे एक बात मैं बता दूं, नून वाले और कुछ साफी हजरात हर्जासराई कर रहे थे पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ, रोजाना बैठ के कि पेशावर हाई कोर्ट गोया किसी के साथ मिली हुई है। अब ये भी जरा देख लें कि यही पेशावर हाई कोर्ट है, और 5-0 के रेशो से इन्होंने हमारी पिटीशन खारिज की है। अब तो इनको चुप लग गई है, अदालतों की तौहीन करते हुए तो ये इनकी ज़बानें बड़ी बाहर निकल आ जाती है। ये भी देखें ना, फैसला हमारे खिलाफ आया है, लेकिन आप अदालत की इम्पार्शियलिटी को जरूर सराहें। जहाँ पे केस बना है पेशावर हाई कोर्ट ने दिए, जहाँ उनकी दानिश में नहीं बना है उन्होंने इनकार किया है। मरीम नवाज ने गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए 4 करोड़ रुपए मांग लिया। हुकूमत से ऐसी कौन सी गाड़ी है कि उसके टायर 4 करोड़ के हैं? मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे इल्म है वो तो 2.5 करोड़ है, आपने कुछ बढ़ा दिए हैं। तो वो आप लोग अपने नॉलेज को जरा अपडेट किया करें। 2 करोड़ 72 लाख को आपने 4 करोड़ बना दिए। देखिए आप लोग साफी हैं।
ये बता दें IMF पाकिस्तान के अंदर है, दूसरी जानिब IMF के हेडक्वार्टर के बारे में पहले एक सवाल का जवाब मैं मुकम्मल न करूँ। आपके सवाल का जवाब देखिए यार, ये अपने कुली को जरा एकोमोडेट करें ना। उन्होंने 2,72,00,000 के 2 टायर मेरा ख्याल है या 4 टायर होंगे, लेकिन ऐसे टायर कौन से हैं? मैं खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी रखता हूँ और 3 लाख रुपए में मेरी गाड़ी जो कि लैंड क्रूजर है उसके टायर मिल जाते हैं 3 लाख में। वो 2,72,00,000 कुछ तो रहम करें, थर्स करें इस मुल्क पे। हाँ जी, ये मैं इंतजार करो पाकिस्तानियों, ऐसे ऐसे लतीफ़े और शगुफे देखेंगे और ऐसे ऐसे मनाजिर देखेंगे क्या वो आदमी का दिल करेगा कि सर उबली हुई कढ़ाई में दे दूं। क्या हुक्मरान मिले हैं, 6 माह सब्र करो आप। ये मरियम नवाज और इसकी मीडिया टीम और यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत के आप शाहाना खर्चे देखेंगे, आप पाकिस्तानियों आपकी सिटी गुम हो जाएगी। ऐसे हुक्मरान नाजिल हुए हैं, कमाल का जरदारी साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब। अभी तो बैरून मुल्क दौरे इन्होंने करने हैं और जरा पाकिस्तान को मईशत में तरक्की देने के लिए इन्होंने स्विट्जरलैंड भी जाना होगा। आप देखेंगे इनके शाना खर्चे। मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी, आपको लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि 5 माह अगर ये निकाल लें और 5 माह के बाद अवाम पीछे होगी और ये आगे भाग रहे होंगे। वर्मा साहब आपको FIA से वो नोटिस भी आ गया कि आप पेश हो 18 को, तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपके पास जी मैं जाऊंगा और दूंगा। मैंने तो खुद ये डिमांड किया था और इन्होंने करने हैं और जरा पाकिस्तान को मईशत में तरक्की देने के लिए इन्होंने स्विट्जरलैंड भी जाना होगा। आप देखेंगे इनके शाना खर्चे। मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी, आपको लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि 5 माह अगर ये निकाल लें और 5 माह के बाद अवाम पीछे होगी और ये आगे भाग रहे होंगे। वर्मा साहब आपको FIA से वो नोटिस भी आ गया कि आप पेश हो 18 को, तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपके पास जी मैं जाऊंगा और दूंगा। मैंने तो खुद ये डिमांड किया था। मुबश्शिर लुकमान के साथ आपकी तस्वीर एक वायरल हो रही है जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि मुबश्शिर लुकमान साहब जिस तरह मुशर्रफ बेगम और इमरान खान के साथ के लिए ज़बान इस्तेमाल करते थे, तो आप उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। पहले MNA बनने से पहले आप कोई इमरान खान के को गाली निकालता था तो उसके गिरबान पकड़ लेते थे। अब आप उनके साथ दोस्ती। मुबश्शिर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली है, नंबर 1। नंबर 2, ये सब कान खोल के सुन लो, मैं 30-31 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मुबश्शिर लुकमान की 8 साल तक मैंने केसेस में उनको डिफेंड किया है। उस वक़्त मैं उनका वकील बना था जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखते थे। तो लिहाजा अगर किसी के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक है, उसके वकील रहा हूँ, तो उनके साथ बैठने पे मुझसे कोई सवाल न करें। अलबत्ता मेरे अमल को आप ज़रूर देखें। मुबश्शिर लुकमान ने मेरे से इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में मैंने, चूँकि उनकी ऑडियंस तकरीबन पटवारी ज़्यादा हैं, उनकी ऑडियंस आप देखें, वो कमेंट से पता चल जाएगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उनकी ऑडियंस को पहुंचाया इंटरव्यू के जरिए। तो लिहाजा इस तरह न करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाए कि किसके साथ मैं बैठूं किसके साथ न बैठूं। मुझे इल्म है, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई। ये तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी उंगली हम पकड़ेंगे और इसी तरह चलेंगे। मुबश्शिर लुकमान हुआ या A to Z जो भी हुआ, जो गुज़िश्ता ज़िंदगी में जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, उनके साथ हाँ, अलबत्ता मेरी मौजूदगी में कोई खान साहब उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई हर्जा सराई करेगा, फिर आप उस वक़्त देखें कि फिर मैं अपने अमल से क्या साबित करता हूँ। मुबश्शिर लुकमान के साथ मेरा एक दोस्ताना मरासिम रहे हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। ये इस वक्त में भी जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ बोलती थी, मुबश्शिर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा वो नहीं बने, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, तो लिहाजा मैं रिसिप्रोकेट करता। शेर अब्दुल मर्रा से रात को हमने देखा कि आदिल राजा के खिलाफ बड़ा ट्रेंड चल रहा था, तो अब आपको लगता है कि अब उनके जो जिस तरीके से वो लोगों को पागल बना रहे थे, उल्लू बना रहे थे, वो मजीद नहीं चल सकेगा? मेरा ख्याल है
मैंने भी शायद अपने जवाबों में और ट्वीटों में इस बंदे को कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी। इतनी अहमियत का आदमी नहीं है, तो लिहाजा ये किस्सा पारीना बन चुका है। आइंदा बोलेगा कोई अर्दा सराई करेगा तो हम या हमारी सोशल मीडिया टीम इनको जवाब देगी। रात को कुछ साथियों को आपने बाइकआउट कर दिया है, ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया नहीं है। फैसले आए तो क्या उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला? अगर आपको उम्मीद है तो हमें भी है। आपको कहा गया क्या करेंगे? नहीं, खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर ने जिस तरह पंजाब में किए हैं उससे कहीं ज़्यादा या उसी बराबर ज़ुल्म जबर वहाँ पे किया है। तो लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता है कि जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की हो, लूटा हो, अगवा किया हो, मारा हो, पीटा हो, कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया हो, इख्तियार से तजावुज़ किया हो, बदनीयती पर मबनी पर्चे दर्ज किए हो, और आज जब इक़्तिदार आ गया तो हम अपने कानूनी हक, ये कानूनी हक है हमारा कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़, जुर्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ या कानून के नाजायज़ या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करें। तो लिहाजा खान साहब को इतलात मिली थी और वर्कर की डिमांड है, तो इस पे हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। KP के वज़ीर आला साहब से मुलाकात होगी मेरी, शायद आज हो जाए, और हम देखेंगे कि कुल कितने केस दर्ज हुए, इसमें असली कितने, जेली कितने हैं, जेली क्यों दर्ज हुए, जेली का स्टेटस क्या है, साबित करने के लिए एविडेंस क्या है। और बहुत सारे केसेस में अभी हमें इल्म हुआ है कि पुलिस ने डर के मारे केसेस को कैंसिल करना शुरू किया है। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों का 3-4 चीज़ें हैं जो दरगुजर नहीं होंगी। नंबर 1, जिन्होंने कत्ल किए हैं खुदा भी माफ़ नहीं करता है, तो लिहाजा कत्ल को माफ़ करने का इख्तियार मकतूलेन के वरसा के पास है, और कोई कानून जो है हमें कातिलों को मुकदमे उनके खिलाफ दायर करने से रोक नहीं सकता है। वो हमारी हुकूमत होती या न होती, वरसा जो है उनको मुकदमों में उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जिसके ज़रिए इन्होंने नाजायज़ मुकदमे दर्ज किए, सियासी बुनियादियों पर, बदनीयती पर, किसी को मजबूर करने के लिए, किसी को पिटाई छुड़ाने के लिए, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी के घर में घुस गए, वारंट नहीं है, 7 दिन अब से बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70 दिन रखा। ये जराइम है, कानून इनको जुर्म कहता है, और जुर्म जो भी करे वो चाहे वर्दी वाला हो या चाहे शहरी हो, दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। लिहाजा उन DPOs, हम SHOs जो आलाकार बने हैं, शायद उन पे उनके उसी रोल को हम देखें फैसिलिटेटर का, लेकिन जिन DPOs ने किया है, जिन RPOs ने किया है, ये इस खुशफहमी में न रहे कि किसी सियासी शख्सियत को पकड़ के अपने लिए रास्ता निकालेंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिसाब होगा, इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे, अदालतें जाने और आप जाने। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें बताया गया है कि खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर जो मिले हैं शहबाज शरीफ से, तो उसमें भी कोई खुश नजर नहीं है इमरान खान? नहीं, कुछ ज्यादा नाराज नहीं थे, लेकिन वो समझ रहे हैं, ये चीज़ खान साहब ने मानी कि मुझे इदराक है कि उनकी जो पोजीशन है, सूबे की जो ज़रूरियात हैं, ये मैं खान के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मुझे इदराक है कि सूबे की ज़रूरियात हैं, मशीनरी चलानी है, सूबे और फेडरेशन की इकाइयों के बीच जो है इक्वेशन होनी है, तो उन्होंने इन चीज़ों का इदराक करते हुए इस अमल को कंडोन किया। अच्छा, मरवत साहब बताइएगा कि डोनाल्ड लू को जो है अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से तलब कर लिया गया, आप इस पहलू को किस नज़र से देखते हैं? आपका इल्ज़ाम था कि डोनाल्ड लू ने आपके रजीम चेंज ऑपरेशन में आपकी हुकूमत को गिराया। डोनाल्ड लू जो है अब अमरीकी कवानीन के तहत ये प्रोसिक्यूट होगा, ये अदालत में जाएगा, इसके खिलाफ सेनेट की इंक्वायरी हो रही है। बहुत जल्द जो है साइफर की कहानी आपको अमेरिका के ऐवानों में इनकी बाज़गश्त सुनाई देगी। शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है, आप नवाज शरीफ के दोनों बेटे जिनको आप आंगरू बागरू शांगरू बोलते हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। मरियम नवाज कहती थी कि ये पाकिस्तानी शोहरियत नहीं रखते, ये कनेडियन लंदन की शोहरत रखते हैं।
और कल वो कह रहे थे कि हम मुहब्बे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरी हैं। बात ये है, जमानतें मिल गई हैं, उन्होंने जो है अदालतों से रजू कर लिया है। बाकी वो सारे टोटके आजकल चल रहे हैं, मरियम बीबी का जो बयान है, उनके भाइयों का जो बयान है, एनी हाउ अगर वो कहते हैं ना अपने ही सहूलत के मुताबिक मुनासिब वक्त पे वो इंसाफ लेने आए हैं, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि देर आयत दुरुस्त आयत। ज़रूर कहूँगा कि इनकी आमद जो है, वो कहते हैं ना फसल जब पक जाती है और फिर मालिक जो है वो खाने को आ जाता है, तो लिहाजा इनकी आमद हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे कि इनको अब यकीन हो गया होगा कि इनके साथ इंसाफ होगा, तो लिहाजा इंसाफ होने दें। जिस तरह इनकी वालिद के साथ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, मियाँ शहबाज साहब के साथ हुआ, हमजा शहबाज के साथ हुआ, बल्कि पूरी शरीफ फैमिली के साथ जिस तेजी सूरत चाबकदस्ती के साथ इंसाफ हुआ है, तो लिहाजा अब इनका भी हक बनता है। अल्लाह इंसाफ नहीं, इनका भी हक बनता है ना, जब बुजुर्गों को इंसाफ मिल रहा है तो बच्चों को भी मिलना चाहिए।